तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है रंग बदलते रिश्ते। माधुरी का डर निरर्थक साबित हुआ क्योंकि शरद का व्यवहार बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण था। शरद के व्यक्तित्व के इस पहलू से तो वह बिल्कुल अनजान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही शरारती शरद है, पर उसे बहुत खुशी हुई शरद के इस नए रूप को देखकर। उसे आकाश की बात याद आई जब एक बार उसने शरद की शिकायत आकाश से की थी। तब आकाश ने कहा था, तुम जानती नहीं हो शरद कितना जिम्मेदार और समझदार है। पिताजी के जाने के बाद उसने माँ को जिस तरह से संभाला, उसे देखकर लगा जैसे वह रातों रात बड़ा हो गया है। पर मैं खुश हूँ कि अभी भी उसका बचपना कायम है। उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर तो मैं डर गया था। मुझे लगा शायद पिताजी के साथ साथ मैंने अपने भाई को भी खो दिया है। सच कहूँ, इतनी गंभीरता शरद पर जचती नहीं। मुझे तो उसका यही नटखट और शरारती रूप ही पसंद है। और वैसे भी मेरे होते हुए उसे किसी चीज़ की परेशानी लेने की क्या ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ वह अपना बचपन खुलकर जिए। तब माधुरी ने कहा था, शायद आप भूल रहे हैं, शरद पूरे 25 बरस का हो चुका है। साल 2 साल में शायद उसकी शादी भी हो जाए। इसीलिए अब उसे बच्चा समझना छोड़ दीजिए। अच्छा होगा कि वह अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करे। आकाश ने हंसते हुए कहा था, वह अगर 70 बरस का भी हो गया तो मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। माधुरी ट्रेन के बाहर मनोरम दृश्यों को निहारने लगी। कितनी खूबसूरती है यहाँ। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मन को अलग ही सुकून दे रहे हैं। शायद इसीलिए इसे धरती की जन्नत कहा जाता है। इतनी खूबसूरत वातावरण में आकाश का साथ, उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वह इन वादियों की खूबसूरती में खो गई। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों आकाश के पास पहुंच ही गए। आकाश उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन दोनों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया। नाश्ता करने के बाद शरद बोला, भैया मैं माँ के पास फ़ोन करके आता हूँ, उन्हें बहुत चिंता हो रही होगी। और वह बाहर चला गया। माधुरी के दिमाग से तो यह बात निकल ही गई थी कि घर में माँ परेशान हो रही होंगी। हालांकि वह ट्रेन में बीच बीच में घर पर बात करती रही और अपनी खैर खबर अपनी सास को देती रही। ज्योति भी अब घर आ चुकी थी, इसीलिए वह घर की तरफ से चिंता मुक्त हो गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद आकाश ने उन दोनों को अपने साथियों से मिलवाया। माधुरी गौर से सारी चीज़ें देख रही थी और समझ रही थी कि यहाँ जीवन सच में कितना कठिन है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ उसे ठंड महसूस हो रही थी। उसने अच्छे से अपना शॉल लपेट लिया। यहाँ आकर भी शरद बहुत गंभीर था। यहाँ की परिस्थितियाँ देखकर उसके मन में अपने भाई के प्रति सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगले 2 दिन तक खूब सैर सपाटा हुआ और सभी बहुत खुश रहे। उसके बाद शरद वापस लौट गया। यह 2 महीने कैसे पंख लगाकर उड़ गए, माधुरी को पता भी नहीं चला। आज वह आकाश के साथ है तो उसे समय का आभास ही नहीं हो रहा, और जब वह घर में होती है तो यही समय कितना लंबा हो जाता है। तब उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे समय रुक गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। यही तो समय की खासियत है। जब अच्छा समय होता है तो वह बहुत जल्दी बीत जाता है। ज़रा मुश्किलें आई नहीं कि लगता है जैसे समय ठहर गया है।
माधुरी के वापस लौटने में अब केवल 1 हफ्ते का ही समय बचा है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ज्योति के बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और उसे वापस जाना होगा। पर इससे पहले एक अनहोनी हो जाती है। यहाँ आकाश घायल हो जाता है। आकाश की हालत देखकर माधुरी की जान ही निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तब आकाश उसे धीरज बंधाता है और समझाता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती हैं। खबरदार, जो तुमने यह बात घर में बताई, बेवजह माँ परेशान हो जाएंगी। आकाश के हाथ में चोट लगी थी और उसे प्लास्टर लगाया गया था। आकाश अच्छे से समझ गया कि इस हालत में माधुरी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए उसने अपनी माँ से बात की और कहा, माँ, मैं चाहता हूँ माधुरी कुछ दिन और यहाँ रुक जाए। बार बार तो इतना लंबा सफ़र करना मुश्किल है। 2 महीने बाद मुझे छुट्टी मिल जाएगी। सोच रहा हूँ तभी माधुरी को लेकर आ जाऊँ। तब तक आप सब संभाल लेना। अपनी सहायता के लिए किसी को रख लेना। अब कादम्बरी जी क्या कहती। उन्होंने भी सहमति दे दी। माधुरी से वे बात करना चाहती थी, पर आकाश ने माधुरी और उनकी बात नहीं होने दी, क्योंकि उसे डर था कि अगर माधुरी ने माँ से बात की तो वह कमज़ोर पड़ जाएगी और उनके आगे सारी बात बता देगी। और अगर माँ को यह बात पता चली तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। वैसे भी माधुरी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। अब माधुरी का यह हाल है तो पता नहीं माँ का क्या हाल होगा। यही सोचकर आकाश ने माधुरी और माँ की बात नहीं करवाई। उसे लगा जब माधुरी थोड़ी सामान्य हो जाएगी तब वह उसकी बात माँ से करवा देगा। पर कादम्बरी जी को कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अगर माधुरी अभी वापस नहीं आना चाहती तो ना आए, पर कम से कम हमसे बात तो कर ही सकती है। इस तरह से आकाश से सिफारिश लगवाने की क्या ज़रूरत है। क्या माधुरी उनसे यह बात कहती तो क्या वे मना कर देती। क्या उन्हें अपने बच्चों की खुशियाँ प्यारी नहीं। इतने दिनों में माधुरी ने उन्हें इतना ही समझा। उन्होंने तो कभी माधुरी और अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया, और माधुरी बस 2 ही महीने में इतना बदल गई। जब उन्होंने यह बात ज्योति को बताई तो ज्योति को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोली, माँ, यह तो पहले ही तय हो गया था कि भाभी केवल 2 महीने के लिए ही भैया के पास जाएगी। फिर अब क्या हो गया। वह अच्छे से जानती हैं बच्चों के स्कूल खुलने के बाद मुझे वापस जाना होगा। ऐसे में आप अकेले सब कैसे करेंगी। भाभी को बस अपना स्वार्थ दिखा रहा है, घर की उन्हें कोई चिंता नहीं। ज्योति के स्वर में नाराज़गी साफ झलक रही थी। उसे माधुरी से ऐसी आशा नहीं थी। कादम्बरी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, ठीक ही है। अब रोज़ रोज़ इतनी दूर जाया नहीं जाता। थोड़े दिनों की बात है, मैं सब संभाल लूँगी, तू चिंता मत कर। जब शरद को यह बात पता चली तो उसने जल्दी ही एक काम वाली की व्यवस्था कर दी, माँ की सहायता के लिए। आखिरकार ज्योति के वापस जाने का समय आ गया और उसने जाने से पहले माधुरी को कई फ़ोन किए, पर माधुरी ने कोई जवाब नहीं दिया। ज्योति माधुरी से बहुत नाराज़ हो गई, पर इधर माधुरी अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। इस समय उसके लिए सबसे ज़रूरी आकाश की सेहत थी, और वह भी बेवजह घर में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ आकाश का बहुत अच्छा इलाज हो रहा था
और उसे उम्मीद थी जल्दी ही आकाश ठीक हो जाएगा और तब वह सबको सच्चाई बता देगी और अपने व्यवहार के लिए सबसे माफ़ी मांग लेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।